मोहनलालगंज में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कर्मी की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें, हत्या के आरोपियों को ना मारने के मामले में 8 लाख की बड़ी घूस का नाम सामने आया है। पीड़ित ने गंभीर आरोप यह भी लगाया है कि मुकदमे के बाद भी अभी तक उसे किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। आखिर किन लोगों ने उसके खाते से विदेशी मुद्रा भी चुरा ली। मोहनलालगंज में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कर्मचारी नंदलाल तिवारी, जिसकी उम्र 62 वर्ष थी, उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। पुलिस पिछले 3 माह से उसकी तफ्तीश ही कर रही है। आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन पीड़ित राजकुमार तिवारी को लगातार डराया और धमकाया जा रहा है। हत्यारों ने उनके ऊपर कई वार किए थे। हत्यारों के साथ उनका कुछ देर तक संघर्ष भी चला। उसके साथ नंदलाल ने अपनी जान गंवा दी। उनका शव खुजहेटा के पास पानी भरे गड्ढे में पड़ा मिला था। नंदलाल के पास मिले पैन कार्ड से उनकी शिनाख्त की गई थी। लेकिन आज हंगामा टाइम्स न्यूज आपको दिखा रहा है कि मोहनलालगंज पुलिस और कृष्णानगर पुलिस किस तरह से लापरवाही बरत रही है, क्योंकि इस घटना के बाद भी पीड़ित राजकुमार, जो कि नंदलाल के पुत्र हैं, उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। जिस मामले को लेकर नंदलाल की निर्मम हत्या कर दी गई, पुलिस का कहना है कि कृष्णानगर थाने में वो उस मामले की मुकदमा दर्ज कराए। आपको बता दें, पड़ताल में हत्या के पीछे रिश्तेदारों के बीच लेन देन का विवाद सामने आया था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने एक वीडियो वायरल कर कार्रवाई के आश्वासन दिए थे। इसी आधार पर पुलिस ने रिश्तेदारों को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन रिश्तेदारों के फोन करने पर पीड़ित राजकुमार तिवारी वहां पर आए थे। मूल रूप से जौनपुर के बदलापुर निवासी नंदलाल मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड होने के बाद कृष्णानगर महाराजा कॉलोनी में बेटे राजकुमार के साथ रह रहे थे। लेकिन 3 माह इस घटना के बीत जाने के बाद भी आरोपी तो जेल में है, लेकिन पीड़ित राजकुमार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। उसके लैपटॉप को तोड़ दिया गया, उसके अकाउंट से छेड़छाड़ की गई, एटीएम से पैसे तक निकाल लिए गए। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे के मुताबिक खून लगे 2 चाकू मिले थे। नंदलाल के गले पर गहरे घाव थे, साथ ही दाहिने हाथ के अंगूठे और बाएं हाथ में भी कई घाव थे, जिससे साफ है कि हत्या में 2 से अधिक लोग शामिल थे। पुलिस ने रजनीश मिश्रा को हिरासत में लिया था। इस मामले को पिछले 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित राजकुमार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है कि आगे क्यों पैरवी कर रहे हो, क्यों सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो। यहां तक कि पीड़ित ने हमें यह भी बताया कि मोहनलालगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के नाम पर उससे डिमांड भी की। एसीपी मोहनलालगंज इस मामले पर कार्रवाई के आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3 माह से मोहनलालगंज पुलिस उस घटनाक्रम को लेकर सीसीटीवी फुटेज तक कलेक्ट नहीं कर पाई। नंदलाल तिवारी के मामले में कृष्णानगर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। उसके सारे जरूरी दस्तावेज और एसबीआई एनआरआई अकाउंट से पैसे निकाले गए एटीएम के माध्यम से, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मोहनलालगंज पुलिस अभी तक नहीं जुटा पाई है। वहीं पीड़ित रामकुमार तिवारी के घर पर हाल ही में खून फेंका गया। उसके बाद आरोपियों के रिश्तेदारों द्वारा उसे आकर डराया धमकाया गया कि आखिर क्यों इस मामले में जुटे हुए हो, घर बार छोड़कर दूर चले जाओ। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि उसे घर से भगाने की पूरी कोशिश है और मोहनलालगंज पुलिस इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आइए आपको दिखाते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज की पड़ताल में कि उस घटनाक्रम को लेकर लगातार समस्त दैनिक समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया था कि किस तरह से नंदलाल मर्चेंट नेवी की निर्मम हत्या कर दी गई। राजकुमार भी मर्चेंट नेवी में है और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। देश के बॉर्डर पर रहने वाले, शिप पर रहने वाले, जो देश के कार्यों के लिए बाहर रहते हैं, उनके साथ ये लखनऊ पुलिस का व्यवहार है। राजकुमार के पिता पूर्व सेना कर्मचारी रहे हैं। नंदलाल की निर्मम हत्या पैसे के लेन देन के मामले में कर दी गई थी। इस मामले में मोहनलालगंज पुलिस ने पल्ला झाड़कर कृष्णानगर पुलिस के पास एक और मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन पिछले 3 माह से सीसीटीवी फुटेज अभी तक मोहनलालगंज पुलिस नहीं खंगाल पाई है। इस मामले को लेकर पीड़ित राजकुमार हमारे पास आया और हमसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लखनऊ कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों से मिल कर थक गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हंगामा टाइम्स न्यूज के खास कार्यक्रम
क्राइम बुलेटिन में आप देख रहे हैं आज एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा कि किस तरह से मोहनलालगंज पुलिस पर गंभीर आरोप पीड़ित ने लगा दिए हैं, क्योंकि एसीपी मोहनलालगंज और एसीपी कृष्णानगर इस मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे। यहां तक कृष्णानगर थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भी कोई गंभीर धाराएं नहीं है और अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह की तफ्तीश जारी नहीं की है। आइए आपको दिखाते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज की खास रिपोर्ट में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कर्मी की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें, हत्या के आरोपियों को ना मारने के मामले में 8 लाख की बड़ी घूस का नाम अब सामने आया है। पीड़ित ने गंभीर आरोप यह भी लगाया है कि मुकदमे के बाद भी अभी तक उसे सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाया गया। आखिर किन लोगों के खातों से विदेशी मुद्रा चुरा ली गई। आपको बता दें कि पीड़ित राजकुमार का कहना है कि उसके खाते से विदेशी मुद्रा चुरा ली गई, उसके एटीएम का इस्तेमाल हुआ और फिर भी मोहनलालगंज पुलिस अभी तक इस मामले पर सिर्फ टाल मटोल ही कर रही है। हाल ही में उसके घर पर खून से भरे कटोरे में खून को फेंक दिया गया, जिससे पीड़ित काफ़ी डरा सहमा है। आपको बता दें कि अब तक की पड़ताल में हत्या के पीछे रिश्तेदार के बीच लेन देन का मामला सामने आया था। इसी आधार पर पुलिस ने रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। रिश्तेदार के फ़ोन करने पर पीड़ित राजकुमार तिवारी वहां पर आए थे, जहां पर उनके पिता नंदलाल की निर्मम हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया गया था। अब इस मामले को लेकर कृष्णानगर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे के मुताबिक खून लगे 2 चाकू मिले थे। नंदलाल के गले पर गहरे घाव भी थे, साथ ही दाहिने हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे पर भी कई घाव थे। लेकिन अब पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और आरोप भी लगाया है कि मोहनलालगंज पुलिस इस मामले पर उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राजकुमार तिवारी है और मैं यहाँ लखनऊ में कृष्णानगर में रहता हूँ। रजनीश कुमार मिश्रा हैं जो 25 अक्टूबर को हमारे पिताजी को लेके जाते हैं मेरे सामने घर से और सीबीआई से मिलाने के बहाने लेके जाते हैं कि हमारा पैसा निकाले थे, उसी संदर्भ में लेके जाते हैं हमारे पिताजी को। और 25 की रात को हमारे पिताजी को मार के ये लोग जो खुजेटा गांव में फेंक देते हैं, जिसकी सूचना हमें पुलिस जो है सुबह 8:30 के आसपास देती है कि आपके पिताजी का खून हो चुका है, आप आइए और बॉडी लेके जाइए। सर जो है सर, हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है और हम सुबह जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पिताजी के साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। और इसके बाद जब पुलिस हमसे तहकीकात या छानबीन जो भी करती है हम पुलिस को बताते हैं और उसमें रजनीश मिश्रा का इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हो जाता है, लेकिन रजनीश मिश्रा 2-3 घंटे तक वहाँ से भागते रहते हैं। बाद में सर्विलांस टीम जो है उनको 26 तारीख को 12-1 बजे आसपास जो है लालगंज एरिया से पकड़ती है और पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ करने में किसी चीज की कबूल नहीं करते हैं। पहले जो है पुलिस द्वारा थोड़ा सा उनके पास सख्ती बरतने पे जो है वो गाड़ी में जो है पैसा निकालने की पहली बात कबूल करते हैं कि पैसा उन्होंने निकलवाया है और पैसा निकालने वालों को जानते हैं और वो पुलिस के सामने ये कहते हैं कि जो है कि आप हमें मतलब हमारा नाम लेके कहते हैं कि इनको बाहर निकालिए, तभी जो पैसा निकाला है हम उनका नाम बताएंगे करके जो है पुलिस को रजनीश मिश्रा पैसे निकालने वाले का नाम बताते हैं, लेकिन पुलिस हमें उस बंदे का नाम नहीं बता रहा है कि जिन्होंने हमारा पैसा निकाला हुआ करके जो है। फिर डीएसपी साहब का सामने से हमारे पास कॉल आता है और वो सारी चीजें हमसे पूछते हैं। इसी बीच जो है पुलिस का और सख्ती बरतने पे रजनीश मिश्रा कबूल करते हैं कि उन्होंने और उनके 2 दोस्तों ने, प्रदीप गौंड और एक और नाम है जिसे मुझे याद नहीं है, वो तीनों जन ने मिल के जो है गाड़ी में हमारे पिताजी की बेरहमी से हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद घर पे अपने जाते हैं, कपड़े को बदलते हैं, कपड़े बदल के फिर जो है खुजेटा गांव में जो है हत्या करने की वजह क्या है? सर, हत्या करने की वजह ये रही कि उन्होंने हमारे एनआरई अकाउंट, एसबीआई के एनआरई अकाउंट से पैसा निकाले थे। अब पिताजी उस पैसे को मांग रहे थे। पिताजी ये बोले थे अगर आप हमारे पैसा रिटर्न नहीं करोगे बेटे की तो हम एफआईआर करेंगे। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में आपके अकाउंट से इस तरह से? जी, हमारे गैर मौजूदगी में रजनी मिश्रा को हमारे पिताजी ने कुछ सामान, हमारा मोबाइल और एटीएम का डेबिट कार्ड दिया गया था रखने के लिए, प्लस पासपोर्ट रखने के लिए दिया गया था। उन्होंने उसका मिसयूज किया और सारे पैसे 8 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में निकाल लिए और उन्होंने हमारे लैपटॉप और मोबाइल से सारे डेटे को डिलीट कर दिए। लेकिन मेरे दूसरे ईमेल आईडी पे जो है सारे डेटा हमारा मौजूद था, जो भी स्टेटमेंट था, और मैंने वहां से देखा तो हमारे सारे पैसे निकले हुए थे। हमने अपने पिताजी को बताया, पिताजी ने उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया पैसा दे दीजिए, एफआईआर करेंगे। एफआईआर के नाम पे जो है
वो हमें और हमारे पिताजी को मारने की प्लानिंग किए थे। साथ में हम भी जा रहे थे, लेकिन पिताजी ने हमें डांट के मना कर दिया कि घर पे आप रुकिए, दीपावली का दिन है। अब पिताजी हमारे अकेले गए, 7:45 बजे हमारे पिताजी को मार के फेंक देते हैं जो है। और ये चीज सर, उनकी गिरफ्तारी 26 तारीख को सिर्फ रजनीश को हुई थी। बाकी जो 2 लोग थे उसी रात में मर्डर करके घर से भाग जाते हैं, लखनऊ से भाग जाते हैं। एक बंदा जो है कुंदा बॉर्डर पे छुपे रहते हैं अपने ननिहाल में, दूसरा बंदा जो है अमेठी बॉर्डर पे छुपे रहते हैं, वो भी अपने ननिहाल पे। पुलिस जब यहाँ से जाती है, उनके घर वाले से सख्ती करती, तब एड्रेस बताती कि वो लोग यहाँ छुपे हैं। वो लोग आते हैं और वो लोग सारी चीज़ें कबूल करते हैं। रजनीश मिश्रा इवन जज के सामने भी कबूल किए हैं कि सर हमने ही अपने मामा को मारा है, लेकिन इसमें बहुत लंबी स्टोरी है। उन्होंने ये बात कही है। और सर फुटेज के नाम पे पुलिस जो है मुझे 3 महीने से दौड़ा रही है और बचा रही है, क्योंकि फुटेज में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, उससे हमारी जान को खतरा है। जी, सीसीटीवी फुटेज पुलिस न मुझे जिन लोगों ने पैसा निकाला न उनका नाम बता रही है, न फुटेज निकलवाने का नाम ले रही है। फुटेज निकालने के नाम पे मुझे अच्छा खासा पैसा मांगा जा रहा है, जिसकी कंप्लेन मैंने सीपी साहब को भी पहले किया था करके। सीपी साहब के आश्वासन पे जो एसीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसको पर्सनली देखूंगा, लेकिन टिल डेट तक अभी कोई मुझे जो है कोई इसी पे कुछ मामले को लेकर अभी तक कितने माह बीत चुके हैं? इस मैटर को लेके सर अभी तक जो है लगभग 3 महीने के ऊपर हो चुका है। हमारे पिताजी के कत्ल 25 अक्टूबर को हुआ था और आज जो है सर जो है यहाँ पे 5 या 6 फरवरी हो चुका है, लगभग 3 महीने के ऊपर हो चुका है सर। तो पुलिस की तरह से अच्छा, अभी जो बैंक से पैसे निकाले गए थे, उसका जिक्र उस एफआईआर में आपने किया था जो पिताजी की हत्या? जी, मैंने सारी चीजें एक एक चीज बताई थी, उनको स्टेटमेंट दिया था, बैंक का स्टेटमेंट दिया था, हर चीज बताई थी। पिताजी ने हमारे $2000 हार्ड कैश दिया था, पास एवरीथिंग मैंने उनको डिक्टेट किया था। लेकिन कोई कार्रवाई मोहनलालगंज पुलिस ने इस मामले को लेकर नहीं? लेकिन मोहनलाल पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने कहा कि ये अधिकार क्षेत्र हमारे में नहीं है, आप कृष्णा नगर जाइए। हम कृष्णा नगर गए। कृष्णा नगर के एसएचओ विक्रम सिंह को हमने लेटर भी दिया, रिटर्न में लेटर दिया। उन्होंने बोला कि हम जो है एसएचओ मोहनलालगंज कुलदीप जी से बात कर लेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे। लेकिन सर वहां से कोई कॉल नहीं है। हम बहुत टायर्ड हो गए। इसके बाद हम जो है अपनी कार्रवाई के लिए मीडिया के पास जो है सीपी साहब के पास मुझे मजबूरन जाना पड़ा। फिर जो है अच्छा सर, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लखनऊ के कमिश्नर से किस तरह की मदद चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से और माननीय सीपी साहब से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा ये मैटर जो है या तो सीबीआई के पास या जो है क्राइम ब्रांच के पास उसको ट्रांसफर किया जाए। मुझे पुलिस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही पुलिस ने वहाँ 8 लाख रुपया हमारे सामने कबूल लिया ताकि रजनीश को टॉर्चर न किया जाए। मेरी आंखों के सामने हुआ जो चीजें हमारी आंखों जी, मोहनलाल की पुलिस ने 8 लाख रुपया एक्सेप्ट किया है ताकि रजनीश को टॉर्चर न किया जाए और न मारा जाए। जो चीजें इसको कबूल करनी थी कबूल कर लिया है। तो मुझे मोहनलालगंज पुलिस या कृष्णनगर पुलिस पे सर विश्वास बहुत कम है। इस मैटर को जो है अन एजेंसी को सौंपा जाए हमारी चीज जो है। सर इसके बाद हुआ कि 3 जनवरी के आसपास जो है हमारे घर पे लाके, हमारे घर के दरवाजे पे, हमारे घर की खिड़की पे पर्पजली लाके ब्लड फेंका गया। मुझे डराया गया, धमकाया गया कि ताकि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं, सस्ते में बेच के चले जाऊं। प्लस रजनीश मिश्रा के जो इस समय वर्तमान समय में जेल है, इनकी चाचा दिलीप कुमार मिश्रा और राजकुमार मिश्रा हमारे गांव जाके प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है कि जो पैसा निकाला गया है उसके लिए एफआईआर ना करें, जो फुटेज निकाला गया है फुटेज के लिए रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे उनके पिताजी को और हमारे को जान का रिस्क है। उनका कहना है कि उनके पिताजी को मार दिया जाएगा और हमें मार दिया जाएगा करके जो है। और इस चीज के बारे में हमने जो है एसीपी मोहनलाल को बताया, एसएचओ कृष्णा नाम को तहरीर दी थी करके हुए हमारी जान को रिस्क है। उन्होंने सिर्फ हमको इतना कहा कि हम आपके यहाँ जो है सर्विलांस बढ़ा देते हैं, गश्त बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया जो है। और मैं हमारी जान को रिस्क है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है इसके जिम्मेदार जो है मोहनलालगंज पुलिस और कृष्णनगर पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमने पहले तहरीर दे चुके हैं रिटर्न में इनको जो है। अच्छा, इसके शिकायत के बाद पुलिस गई उन लोगों के पास, कुछ कार्रवाई की? सर डराने धमकाने आए थे? सर जो डरा रहे थे, जो धमका रहे थे हमारे गांव जाके, पुलिस ने ना उनको बुलाया ना कुछ किया, बल्कि जो है हमारे प्रूफ ला के देने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो है हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बोले कि जो हम रजनीश के छोटे भाई जो हमारे पिताजी के मोबाइल नंबर पे 25 अक्टूबर को मरने के बाद फोन किए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि बाप बेटे का मर्डर हो गया कि नहीं हो गया, बार बार फोन किए थे करके जो है। आज तक हमारे पास कभी फोन नहीं किए।
उनका फोन रिकॉर्ड भी है, हमने पुलिस को वो भी दिया, लेकिन उसको बुला के कभी उससे विवेचना नहीं की, उसे कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी नहीं की, बल्कि उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है करके जो है। जी, अभी भी हमको जान माल का खतरा बना हुआ है, और हम जो है शाम के 4 बजे के बाद अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलते। ये रिस्क पुलिस की तरफ से हमको कहा गया और लोगों से कहा गया है करके। जी, हमारे यहाँ पुलिस के रहते हुए हमको बहुत डर लगा हुआ करके जो है, अगर हमें खुद हो भी जाता है तो हमने सारी चीजें अपने लोगों को बताया कि ये लोग जिम्मेदार होंगे, हमने पुलिस को अपनी सारी तहरीर दे चुके हैं करके ऐसे बयान में जो है।